जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की 12th लेवल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक सीट पर जो 80 लोगों का कंपटीशन बैठ करके आया है और हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या ये डाटा है या 10 लाख बच्चों का है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस, अगर मैं बताऊं पहले में इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या चाहिए। जैसे कि इसमें पहले क्या होता है, सीबीटी 1 होता है, आपका परीक्षा कराई जाती है सीबीटी 1 की। जैसे कि अभी सीबीटी 1 का ही एग्जाम चल रहा है जो सितंबर में समाप्त हो। आप सोचते होंगे कि कट ऑफ से पहले, मतलब कि एग्जाम होने से पहले ही कट ऑफ लेकर गया भाई, अब तक कितना कट ऑफ जा सकता है वो बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, जिन लोगों का हो गया, काफी लोगों का कमेंट आता था, इसी कमेंट के मुताबिक मैं एक वीडियो। ठीक है, देखिए अब सीबीटी 2 की बात करूं, दूसरा होगा आपका, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर सीबीटी 2 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर होता है आपका सीबीएटी टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट वहां होता है जहां उपयोगी होता है दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है आपका, अगर आप सीबीएटी टेस्ट भी पास कर लेते हैं फिर कराया जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब कराया जाता है। और फिर अगर आप ये भी क्वालिफाई कर ले तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लगा दी जाती है। अगर फाइनल मेरिट में ही हो जाते हैं फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके घर पर भेज दिया जाता है। ठीक है, यह रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का। ठीक है, वीडियो को शांति से देखिएगा, पूरा एनालाइज करके बताना हो कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ना, ग्रेजुएट लेवल की जो कट ऑफ है वह कितनी जा सकती है, और साथ में मतलब कि कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, देखिए एनालाइज करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है इस बार जो टोटल पोस्टें हैं दोस्त आपके इस एग्जाम में, जो टोटल पोस्टें हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में 3445 टोटल पोस्टें हैं। और इन पोस्टों के लिए 63,26,818 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है दोस्त। ठीक है, 63,26,818 लोगों ने। जो कंपटीशन है दोस्त, जो कंपटीशन कितने बच्चों का है, सिर्फ 1836 बच्चों का कंपटीशन है। मैंने कैसे निकाला ये, जब हम इसके लिए इससे भाग दे देते हैं 3445 से, इसके लिए भाग दे देते हैं तो निकल आता है आपका कंपटीशन कितने बच्चों का बैठ रहा है दोस्त। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम में, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मतलब कि जो उपस्थिति रह सकती है 65% 12th लेवल में उपस्थिति देखने के लिए मिल सकती है दोस्त। ठीक है, कितने परसेंट, 65% आपके एग्जाम में उपस्थिति देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि उपस्थिति आती है आपके लिए तुरंत और एक डिटेल में एनालाइज वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पोस्ट वाइज मिल जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें, मतलब कि 65% करता हूं, अगर मैं 63,26,818 का 65% करता हूं तो बैठता है आपका 41,12,431 बैठता है दोस्त। ठीक है, अगर मैं रियल कंपटीशन देखूं, रियल कंपटीशन कितने बच्चों का है, तो देखिए 1193 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वहां पर निकल रहे थे 1836 ऑफिशियल, मतलब कि जितने फॉर्म है और जितनी वैकेंसी है, तो कितने निकल रहे थे आपके 63 लाख बच्चे। ठीक है, अब में देखिए उपस्थिति आपकी आ चुकी है, लगभग 65% लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं, मतलब कि 41,12,431 जो कंपटीशन निकल करके आ रहा है। तब ऑफिशियल जो वैकेंसी है, क्योंकि इतने बच्चे ही पास होने वाले हैं। ठीक है, और 1193, मतलब कि 1193 बच्चों से आपके जो मार्क्स हैं अधिक होने चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स अधिक होने चाहिए। आप जिस भी सीट के लिए जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मान लीजिए एक सीट यही है, ठीक है, और एक इस सीट के लिए कम से कम 5 लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन 5 लोगों में आपके जो मार्क्स हैं वह अधिक होने चाहिए आपके मार्क्स। ठीक है, यह बताने चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सीबीटी 2 में उन्होंने कहा था कि हम 15 गुना बच्चे पास करेंगे। कितने गुना, 15 गुना बच्चे पास करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में ये भी कहा था कि जो अगर ये एग्जाम आपका कई शिफ्ट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाएंगे। देखिए जैसे ही ये एग्जाम समाप्त होता है शिफ्ट वाइज डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कितना कंपटीशन बैठ रहा है सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और डिटेल में एनालाइज चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला, तो आप प्लीज कमेंट में करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए अगर मैं बात करूं जो बच्चे पास होने वाले हैं 3445 का, अगर मैं 15 गुना करता हूं तो भाई 51,225 बच्चे पास होने वाले हैं। सही है, कितने, 51,225। अब देखिए फाइनल कंपटीशन जो निकल करके आया ना, फाइनल कंपटीशन, फाइनल कंपटीशन कितने बच्चों में, सिर्फ एक सीट के लिए 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं। एक सीट में जो फाइट है बच्चों की, सिर्फ 80 बच्चों की फाइट है। ठीक है, कितने, 80 बच्चों की फाइट है दोस्त। ठीक है,
मतलब कि आप क्या है, रियल जो कंपटीशन है 80 बच्चों में आपके मार्क्स से अधिक होने चाहिए, यह कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम लेवल जीके जीएस से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। गणित से आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें टोटल 100 प्रश्न थे, 100 अंक का आपका पेपर था। तो देखिए आपका जो एग्जाम लेवल देखा जा रहा है, अब तक जो देखा जा रहा है, कोई कोई शिफ्ट देखी जा रही है मॉडरेट, ठीक है, और ज़्यादातर जो शिफ्टें देखी जा रही हैं मॉडरेट लेवल की शिफ्टें ही देखी जा रही हैं। ठीक है, कुछ इजी लेवल की देखी जा रही है, कुछ मतलब कि हार्ड शिफ्ट देखी जा रही है। तो देखिए अगर मैं बात करूं ओवरऑल, जो सबसे ज़्यादा जो संख्या निकल रही है मॉडरेट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो संख्या निकल रही है मॉडरेट लेवल का अब तक का निकल करके आ रहा है कि पेपर आपका मॉडरेट रहता है। देखिए जीके जीएस में अगर मैं मॉडरेट को देखते हुए बात करूं तो जीके जीएस में लोग कर पा रहे हैं, मैक्सिमम जो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सिर्फ 40 में से जो बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ 40 में से 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मतलब कि 40 में से सिर्फ 25 मार्क्स ही लेकर के आ पा रहे हैं लोग। और गणित में भी अगर मैं बात करूं, गणित में भी तो देखिए गणित में भी लोग कोई कोई तो बंदा पूरा ही पूरा कर दे रहा है। ठीक है, गणित में जिसकी मैथ अच्छी है वो पूरे पूरे कर दे रहा है, मैथ में पूरे फुल बाई फुल मार्क्स। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम, तो देखिए मिनिमम में क्या चीज है, 20 से 25 मार्क्स लोग कर करके आ रहे हैं। ठीक है, गणित में। अगर मैं रीजनिंग में भी बात करूं तो रीजनिंग में भी लगभग इतना ही स्कोर करके आ रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन तक लोग कर करके आ रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज जो निकल कर रखा है मॉडरेट लेवल में, ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा मतलब कि जिसकी मैथ अच्छी है आपका मॉडरेट लेवल का हुआ है तो इतना इतना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ दोस्त ये मॉडरेट लेवल का ही देखा गया है। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम अटेम्प्ट रहा है ना मैथ में, सिर्फ रहा है आपको 15 क्वेश्चन का। ठीक है, और जो रीजनिंग है ना इसका रहा है, इसका भी 15 क्वेश्चन का लगभग मिनिमम अटेम्प्ट रहा है। क्योंकि भाई जीके जीएस में लोग बच्चा मात खा जाता है। ठीक है, और जिसकी जीके जीएस अच्छी होती है वही सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है, लेकिन गणित और रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है दोस्त। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। ये रहा है, देखिए मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है वो क्या चीज़ है। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 40% है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। मतलब कि 100 में से आपके 40 मार्क्स होना अधिक है, इससे कम आते हैं तो आप अपने आप को स्वतः ही फेल समझ सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट अपने आप को 30 मार्क्स पर सेफ समझे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपने आप को 40 मार्क्स पर सेफ समझे, एसटी वाला अपने आप को 30% मार्क्स पर 30 सेफ समझे, और एसटी कैंडिडेट जो है 25% मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। एसटी कैंडिडेट अगर 25% ले आता है तो वही हो सकता है उसका सिलेक्शन। ठीक है, तो ही हो सकता है, ये बोल रहा हूं मैं। अब देखिए एक बार मेरे कट ऑफ बताने से पहले अब मैं बता दूं थोड़ा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक रिजल्ट की बात करूं, एएलपी के रिजल्ट की बात करूं तो इसका जो एग्जाम था, लास्ट एग्जाम 29 नवंबर को था। कब था? 29 नवंबर को था। और जो उसका रिजल्ट था ना दोस्त, भाई आपका 26 फरवरी को घोषित किया गया था। कब? 26 फरवरी को आपका रिजल्ट घोषित किया गया था। और इस रिजल्ट को घोषित होने में दोस्त 89 दिन का समय लगा था। कितना? 89 दिन का समय लगा था। और देखिए अगर मैं बात करूं एसआई का, आरपीएफ एसआई का, इसका जो एग्जाम था भाई 13 दिसंबर को था। कब? 13 दिसंबर को आपका एग्जाम था। और इसका जो रिजल्ट घोषित किया गया था दोस्त 3 मार्च को। 3 मार्च को आपका रिजल्ट घोषित किया गया। और इस रिजल्ट को घोषित होने में 80 दिन का समय लगा। 80 दिन का समय लगा था। ऐसे ही मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर का, जो 18 दिसंबर को इसका लास्ट एग्जाम था दोस्त, मतलब कि लास्ट शिफ्ट थी। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो रिजल्ट था 5 मार्च को घोषित किया गया था। कब? 5 मार्च को घोषित किया गया था जूनियर का, जूनियर इंजीनियर का, जेई का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस रिजल्ट को घोषित होने में सिर्फ 77 दिन का समय लगा था। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं कांस्टेबल, कांस्टेबल में जो लास्ट एग्जाम था 18 मार्च को था दोस्त। कब? 18 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम था। और 19 जून को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। कब? 19 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था दोस्त। और इस रिजल्ट को घोषित होने में 92 दिन का समय लगा था। कितने? 92 दिन का समय लगा था। ऐसे ही पारामेडिकल ना, पारामेडिकल का जो लास्ट एग्जाम था 30 अप्रैल को था।
30 अप्रैल को था, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है भाई 11 अगस्त को घोषित किया गया। अभी 11 अगस्त को घोषित किया गया था, ठीक। और इस रिजल्ट को घोषित होने में 102 दिन का समय लगा। कितने? 102 दिन का समय लगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की, एनटीपीसी 12th यूजी लिख, मतलब कि जी लिख देता हूं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा जी लिख देता हूं मैं, जी, ठीक है। तो इसका जो लास्ट एग्जाम था 24 जून को था। कब था? 24 जून को इसका लास्ट एग्जाम था, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्त, अगर मैं बात करूं कुछ, देखिए 24 जून को था। और अगर मैं बात करूं इस रिजल्ट को भी अगर 90 दिन लेते हैं ना, 90 से 100 दिन, 90 से 100 डेज अगर लेते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए भाई सितंबर के लास्ट में, मतलब कि 24 से 30 सितंबर, 24 से 30 सितंबर के बीच में आपका इसका रिजल्ट घोषित होना चाहिए, ठीक है। कब? 24 से 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल का दोस्त, ठीक है। कितने का? ग्रेजुएट लेवल का आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। मेरे कट ऑफ बताने से पहले आपको पता है एक बार कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखिए यूआर कैंडिडेट है अगर आप दोस्त, कैसे? अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो भाई 65 से 70 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिएगा। यूआर कैंडिडेट, ठीक है। यूआर कैंडिडेट 65 से 70 मार्क्स पर सेफ समझिएगा। और अगर आप ओबीसी से हैं तो दोस्त 63 से 68 मार्क्स पर अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, यह मैंने एवरेज लिया, लगभग इतना ही लोगों का बन रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 62 से 67 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और एससी से हैं तो 58 से 60 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और एसटी से अगर कोई बिलोंग करता है तो भाई 50 से 55 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक है। कितने? 50 से 55 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिएगा। बाकी अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज चैनल मतलब कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।